हेलो एवरीवन। तो चलो फटाफट से आप लोग कंफर्म कर दो एक बार कि साउंड अच्छे से आ रहा है ना। आज थोड़ा सा 5 से 6 मिनट लेट हो गया है ना। चलो कोई नहीं। आप लोग ये बताओ, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने किए थे वो सारा चीजें आपको समझ में आया था? हम्म। ठीक है। आज एक चीज आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि आप लोग जो भी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, आप लोग ये इंश्योर करो कि एक कॉपी रखो अलग से, है ना। एक अलग से कॉपी रखो और इस कॉपी में जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताया जाता है उसको आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपको करना होगा ये सारा इंफॉर्मेशन को रिवीजन, अदरवाइज आप वापस भूल जाओगे। देखना, एक चीज समझना, बहुत ही लॉजिकल, ठीक है। होता क्या है, देखो, ये मान लो है आपका ब्रेन, ठीक है, समझना, और ये आपका सेंटर ऑफ ब्रेन। हम जब कोई चीजें पढ़ा रहे होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे इंटर होता है, पहले वो इंफॉर्मेशन इधर कहीं पे है, हम जब बताते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में अंदर आ जाता है। इट मीन्स आपको चीजें समझ में आ चुका है। बट अगर आप इसको रिवीजन नहीं करोगे ना तो ये वापिस इधर चला जाएगा। आपको क्या करना है, हर बार इसको प्रैक्टिस करके, मान लो अभी ये इंफॉर्मेशन यहाँ है तो नेक्स्ट बार प्रैक्टिस करोगे तो यहां तक आएगा, फिर प्रैक्टिस करोगे यहां तक आएगा, फिर प्रैक्टिस करोगे यहां तक आएगा, और फिर प्रैक्टिस करोगे तो अंदर सेंटर ऑफ माइंड में जाएगा। और जब इंफॉर्मेशन आपके सेंटर ऑफ माइंड में जाएगा तब आप चीजों को नहीं भूलोगे। समझ में आया? मैक्सिमम स्टूडेंट का मिस्टेक क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन को मान लो कोई टीचर बताए, वो आपके ब्रेन में जस्ट इंटर किए हैं इंफॉर्मेशंस, और वो फिर उनको छोड़ देते हैं एज इट इज, रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, वो इंफॉर्मेशंस वापिस फिर से वहीं पे चला जाता है। बस समझ में आया? तो कोई इंफॉर्मेशंस आपके माइंड में आया तो उसको आराम से रिवाइज करो। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि एक कॉपी रखो और कॉपी जो है उसमें सारा इंफॉर्मेशंस को आप नोट डाउन करो, ठीक है। मीन्स बेसिकली नोट्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, और उसको टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहना है। मिनिमम भी तो अगर आप केवल नोट्स रिविजन्स करो तो केवल 15 मिनट हर दिन आपको रिवाइज करना है उस नोट्स को। बाकी आप प्रैक्टिस जितना करते हो करो, बट ये 15 मिनट मस्ट है, एवरी डे रिवाइज करना। जब तक ये पूरा क्लास चलता है तभी आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। हम अपने तरफ से आपको चीजें सिखा सकते हैं, बट जो रिवीजन वाला पार्ट है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे करोगे चीजें, ठीक है। तो ये चीजें इंश्योर करो और ये फिक्स रखो कि हर दिन 15 मिनट आपको रिवाइज करना। क्लियर है यहां तक? चलो, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यह पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। यही प्रॉब्लम है ना, जो नंबर हम लोग निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो किस नंबर का बात कर रहा है। ध्यान से देखना, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है ये समझना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले फैक्टर का, और यहां पे बात होता है सबसे पहले मल्टीपल का। दोनों अलग अलग है, एक मल्टीपल है और एक फैक्टर है। हम लोग पहले क्या समझेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा फैक्टर और मल्टीपल। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर का। फैक्टर और मल्टीपल समझना ध्यान से, ठीक है। हम लोग एक नंबर लेते हैं, सपोज 12, ठीक है। 12 का फैक्टर अगर आपको लिखना है तो फैक्टर हम लोग उस नंबर को कहते हैं जो सारे नंबर इस 12 को डिवाइड करता हो। अब बताओ 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1,
1 हर नंबर को डिवाइड करेगा, इसलिए 1 आपको लेना है। फिर 2 भी डिवाइड करता है 12 को, 3 भी डिवाइड करता है 12 को, 4 भी डिवाइड करता है 12 को, फिर 6 और फिर 12 खुद। ये सारा जो नंबर है ये 12 का फैक्टर है। 1 2 3 4 6 12। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें मल्टीपल का, ये क्या हो गया? फैक्टर। ठीक है। अगर हम लोग बात करें मल्टीपल का, M फॉर मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है तो समझो, जो टेबल आप लिखते हो ना, मान लो 12 का मल्टीपल लिखना है, तो 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 24, 36, 48, 60 डॉट डॉट डॉट, ये इधर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि मल्टीपल जो है ना वो फिक्स नहीं है। मल्टीपल इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा, जितना आप लिखते जाओ वो चलता जाएगा। बट फैक्टर जो है वो लिमिटेड है, एक नंबर का फैक्टर जो है वो फिक्स होगा। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 12 का टोटल 6 फैक्टर है। और 12 का मल्टीपल कितना है? बहुत सारा हो सकता है। क्लियर है? आप आगे भी लिखोगे टेबल, 10 जार 120, फिर 11 जार 132, 12 जार 144। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ आएगी, मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कॉमन का, है ना? कॉमन भी समझना आप अभी, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब कॉमन के लिए ना आपको 2 नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर में हम लोग कॉमन कैसे बताएंगे? मान लो आपको बोले कि हमको कॉमन चूज करके बताओ, तो 2 चीजें देंगे तब ना, एक चीजों में कैसे कॉमन करोगे? तो अभी के लिए हम मल्टीपल हटाते हैं, है ना? अच्छा चलो यहीं पे लिख देते हैं, एक और नंबर ऊपर लिखते हैं इधर हम, जिसमें लिख लेते हैं हम लोग 9। ठीक है, और 9 का मल्टीपल क्या होगा? 1 3 9। ठीक है, और यहां पे भी हम लोग एक और नंबर लेते हैं, बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज मत होना। इधर बात कर रहे हैं हम लोग फैक्टर का, इधर बात कर रहे हैं मल्टीपल का, एक साथ समझा रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, दोनों में कंफ्यूजन ना हो। यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक नंबर 8, और 8 का अगर हम लोग मल्टीपल देखें, 8 16 24, फिर आ जाएगा 32, फिर 40 48। ठीक है, ये अपना चलता रहेगा। तो यहां पे आप देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, बताओ आप। इस दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो बोलोगे एक 1 कॉमन है, ठीक है भाई, एक 3 कॉमन है, ठीक, 2 ही कॉमन दिख रहा है। क्लियर है? पहले देखे फैक्टर, अब देखे कॉमन। उसके बाद यहां पे हाईएस्ट कॉमन, मतलब वो कॉमन जो हाईएस्ट हो। अब बताओ आप खुद, 1 और 3 में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 3। तो इसीलिए 9 और 12 का HCF कितना हो जाएगा? 3। क्या ये बात आपको समझ में आया कि 12 और 3 का HCF कितना हो जाएगा? नहीं, 12 और 9 का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे समझे? पहले हम लोग लिखे इसका फैक्टर, फिर उसमें देखे कॉमन, और कॉमन में हाईएस्ट लेना था, इसीलिए हम लोग ले लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आ गया HCF। बट क्या हम लोग इतना प्रोसेस करके निकालेंगे? जी नहीं, इतना प्रोसेस हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। हम ये आपको समझा रहे हैं कि HCF होता क्या है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ, है ना? जब आपको ट्विस्टेड क्वेश्चंस दिया जाता है उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में HCF ये है, इस रीजन से फिर आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर यहां तक है? ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल में कॉमन। तो कॉमन कौन कौन सा है? एक तो है ये 24, और कोई सा कॉमन है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, एक और है ये। ठीक है,
वहां पे भी था मल्टीपल और है कॉमन। यहां पे लिस्ट है, यहां पे हाईएस्ट था, यहां पे क्या है लिस्ट। लिस्ट मींस कम वाला। तो बता आप 48 और 24 में लिस्ट कौन है, कम कौन सा है? कौन सा है? 24। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। एलसीएम होगा 24 किसका? 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बताओ, समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ध्यान से समझना एलसीएम और एचसीएफ का एक बार और। एचसीएफ में हम लोग क्या निकालते हैं? वो कॉमन नंबर जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। देखना, वो कॉमन नंबर जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर दे उसको कहते हैं एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है वो देखना। एलसीएम में वो एक न्यू नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दे। एचसीएफ में एक न्यू नंबर जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है उसको कहते हैं एचसीएफ। और एलसीएम क्या कहते हैं? दो नंबर एक नए नंबर को डिवाइड कर दे, ये दोनों नंबर एक न्यू नंबर को डिवाइड करे उसको कहते हैं एलसीएम। इसीलिए एलसीएम हमेशा बड़ा होता है इन दोनों में। जो बड़ा नंबर है ना उससे हमेशा एलसीएम बड़ा ही होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। और एचसीएफ कभी भी छोटे नंबर से छोटा नहीं, मींस ये जो छोटा वाला नंबर है ना इससे बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ कभी भी छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता और एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। क्या चीजें समझ में आया? ठीक है, यह था मेन कंसेप्ट, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहां पे कुछ चीजें। यहां पे आप देख पाओगे कि हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसका क्या लिखना है? फैक्टर। क्या लिखा हुआ? राइट ऑल द फैक्टर। ये नंबर को हम लोग थोड़ा सा कॉपी करते हैं, है ना। 15, 55, तो एक 15 लेते हैं और एक 48 लेते हैं, ठीक है। 15 और 48 लेते हैं हम लोग इधर, 15 और 48। और इसका पहले हम लोग क्या लिखते हैं? फैक्टर। फिफ्टीन का फैक्टर बताओ। वो सारे नंबर जो 15 को डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो 15 को कौन डिवाइड करेगा? एक तो 1 होगा, दूसरा 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर डायरेक्ट 15 होगा। 48 का फैक्टर क्या होगा? ध्यान से सोचो। 1 होगा भाई, 2 होगा, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी करता है, 8 भी करता है, 12 भी करता है और 16 भी करता है, 24 भी करता है और 48 भी करता है। तो 48 का ये सारा क्या होगा? फैक्टर होगा। समझ आया यहां तक? अब मल्टीपल तो आपको पता है, जो टेबल है उसको मल्टीपल कहते हैं। फैक्टर आपको बता दिए। यहां पे और भी नंबर दिया हुआ है, इसका आप फैक्टर निकाल सकते हो, कितना सारा फैक्टर होगा। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गया। अब आप देखते होंगे कि हम लोग जब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पे यूज करते हैं प्राइम फैक्टर। मींस कि एक नंबर का फैक्टर तो लिखेंगे बट उसमें केवल और केवल प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अभी आपको दिखाते हैं लिख करके। मान लो यहां पे 16 है तो 16 का एक बार हम फैक्टर लिखते हैं केवल, तो क्या क्या आएगा? इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। ये कहलाया आपका फैक्टर। प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं? इस नंबर को केवल
प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखना है। अब देखना, जब हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखते हैं तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है एक बार हम बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारा क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर से। 2 से करेंगे तो कितना आया? 8। फिर 2 से किए तो 4, 2 से किए तो 2 और 2 से किए तो 1। तो 16 का अगर हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कहलाया प्राइम फैक्टर। क्या कहलाया? प्राइम फैक्टर। और ये जो है ये क्या कहलाया? फैक्टर या ऑल फैक्टर। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? तो हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने में, वो किसका यूज करते हैं? प्राइम फैक्टर का यूज करते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखो यहां से आप प्राइम फैक्टर ये सारे नंबर का करोगे, हम एक और आपके लिए बता देते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा ले लेते हैं 49। तो 49 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 49 का प्राइम फैक्टर हम लोग को निकालना है। 49 लिखे, क्या ये 2 से भाग जाएगा, 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 3 से होगा? नहीं होगा। आप चेक कर लेना, ये डायरेक्टली 7 से हो रहा है। 7 7 जार 49, 7 1। तो 49 का प्राइम फैक्टर कितना हो गया? 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? एक और हम लोग नंबर लेते हैं 208। ठीक है, 208 का भी हम आपको प्राइम फैक्टर बता देते हैं। 208 का प्राइम फैक्टर तो पहले 2 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा, 0 4। फिर 2 से करेंगे, 5 2 जार 10 2। फिर 2 से करेंगे 26। फिर 2 से करेंगे 13। फिर 13 से करेंगे तो 1। तो हम लोग के पास आ चुका है 208 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 13। क्लियर है? ये बता दो, प्राइम फैक्टर क्लियर हुआ। ये जितना भी नंबर आपको दिख रहा है सारे का आपको प्राइम फैक्टर निकालना है एक करके, है ना। ये जितना भी नंबर आपको दिख रहा है ये सारे नंबर का आप प्राइम फैक्टर निकालोगे प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, आगे देखना है ना। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एलसीएम का बात हम लोग आगे करेंगे, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। क्लियर है? अब एचसीएफ को हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं? एचसीएफ को हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं? तो एचसीएफ को हम लोग जनरली जो निकालेंगे, एक निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है, और एक हम लोग निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड या फिर बोलो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? एलसीएम का या एचसीएफ का? ज्यादा यूज होता है एलसीएम का। रीजन, क्योंकि आपको पता होगा जब भी फ्रैक्शन चीजें को ऐड करने का बात आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? एलसीएम का यूज करते हैं। एचसीएफ का कहां पे यूज करते हैं? जब हम लोग को कॉमन लेना होता है कहीं से, तो हम लोग यूज करते हैं एचसीएफ का। तो दोनों का यूज है, बट आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली किसका यूज करेंगे? एलसीएम का। क्लियर है? ठीक है,
तो ये दो चीजें हो गया। एक और मेथड था जो स्टार्टिंग में आपको बताया, फैक्टर मेथड, तो वो यूज करने के लिए नहीं है, वो बस सीखने के लिए है। जो स्टार्टिंग में आपको ये दिखाए ना, ये वाला, ये है कि आप फैक्टर मेथड से हम ये निकाले थे। किस मेथड से? केवल फैक्टर करके, तो फैक्टर मेथड से। बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, हम लोग इसको हर बार इतना प्रोसेस करके निकालेंगे तब तो हो गया काम, है ना। इसलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन या तो प्राइम फैक्टर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं पहले प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे HCF को निकाल पाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहां पे है यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड टू फाइंड HCF। HCF हम लोगों को फाइंड करना है। क्लियर है? चलो एक नंबर हम लोग पिकअप करते हैं। पहला नंबर है 5 और 8। चलो चलो पहले से ना हम एक खुद से एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है इसी रीजन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 20 एंड ले लेते हैं कितना, 24, ठीक है। 20 और 24 लिए। अब 20 का प्राइम फैक्टर बताओ। यहीं पे अलग अलग थोड़ा लिख लेते हैं। हम लोग को इसका फाइंड करना है HCF। कितने से करोगे प्राइम फैक्टर? 2, 10 आएगा, 2, 5 आएगा, 5 से करोगे तो 1 आएगा। आगे देखो, इसको करोगे 2 से 12 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 6 आएगा, अगेन 2 से करोगे तो 3 आएगा, और अगेन 3 से करोगे तो 1 आएगा। क्लियर है? अब देखो हम लोग नीचे लिखते हैं 20 का 2 to 5 और 24 का 2 to 3 3। अब HCF निकालना है तो जो नंबर इसमें कॉमन है उसको आप लिखो नीचे। एक ये नंबर कॉमन है, तो दो नंबर, एक इसमें है इसमें भी है, तो हम लोग क्या लिखे यहां पे? केवल 2। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो हम लोग कितना लिखेंगे? केवल 2। अब कॉमन नंबर नहीं है, इसके पास 5 है तो इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास है ही नहीं। डन? ठीक है। तो हम लोग के पास बेसिकली जो HCF आया वो कितना आया? 4। अब ये जो भी नंबर आया है, आप जिस दो नंबर का HCF निकाले हो उसको ये क्या करेगा? ये नंबर उस दोनों नंबर को 100% डिवाइड करेगा। देख लो, 4 से डिवाइड करो 20 को, 4 5 जार 20, 4 से डिवाइड करो 24 को, 4 6 जार 20। अब 4 से कोई भी बड़ा नंबर नहीं होगा जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। यही होता है HCF का काम, कि 4 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, उससे बड़ा नंबर कोई हो ही नहीं सकता जो इस दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड करने का बात करें, 4 से छोटा हो सकता है, 4 से छोटा ले लो 2। क्या 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है? हाँ, समझ आया। बट HCF कितना हो गया? तो 4 हुआ। क्लियर? समझ में आया? बहुत अच्छा। अब यहां पे आप देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हम खुद से लिए थे ना, आप यहां पे हमको थोड़ा सा बना के दिखाओ। चलो ये वाला, इसमें क्या करना है? तीनों में कॉमन लेना है। तो अब पहले प्राइम फैक्टर निकालो, है ना, बताते हैं हम आपको। 40 60 और 80 का प्राइम फैक्टर आप निकालो पहले। 40 60 और 80 का प्राइम फैक्टर निकालो। फोर्टी 60 और 80 का प्राइम फैक्टर, 40 60 और 80। अच्छा, न्यू पेज में ही ले लेते हैं हम लोग, है ना।
40, 60, 80। 40, 60 एंड 80, इस तीनों का आप प्राइम फैक्टर निकालो, हम लोग बात करते हैं फिर से। चलो देखो, है ना, चलो बताओ चीजें समझ में आ रहा है, ये बताओ आ रहा है चीजें समझ में। चलो इसको हम लोग करते हैं डिवाइड, 2 से ये आएगा 20, अगेन इसको करते हैं 2 से, ये आएगा कितना 10, अगेन इसको करेंगे 2 से, ये आएगा 5, और अगेन इसको करेंगे 5 से, तो ये कितना आएगा 1। क्लियर। 60 को करो, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बता दो, 30, अगेन 2 से करेंगे तो 15, अगेन 3 से करेंगे तो 5, और अगेन 5 से करेंगे तो 1। क्लियर है। ठीक है ना। इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, सही है आपका आंसर, है ना। 2 से करेंगे तो 40, 2 से करेंगे तो 20, एंड अगेन अगर 2 से करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 10, 2 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। अब फटाफट से लिख लेते हैं, 40 का 2 2 2 5, 2 2 2 5, सेकेंड है 2 2 3 5, 60 का 2 2 3 5, और यहां पे है 2 2 2 2 5, 80 का 2 2 2 2 एंड 5। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें HCF का, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक यहां पे लिखेंगे 2। क्लियर। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो फिर से क्या लिखेंगे इंटू 2, और यहां पे भी 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे 5। अब यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पे है, बट इसके पास नहीं है, इसके पास है। तीनों में होना मस्ट है, अगर 3 नंबर ले रहे हैं तो 4 नंबर लेंगे, चारों में होना मस्ट है। 5 नंबर लेंगे, पांचों में होना मस्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखें अगर इसको, तो 4 5 20, 20 हो जाएगा हम लोगों का HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड। क्लियर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, और यहां आ जाओ थोड़ा सा। अब बताओ हमको कि 5 और 8 का HCF कितना होगा। अब 5 और 8 दो ऐसे नंबर हैं जिनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, दोनों को। 8 को तो कर सकता है, बट जो 8 को कर सकता है वो 5 को कर ही नहीं पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। मीन्स दो ऐसे नंबर जिनका कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन मैच नहीं हो रहा, उसका HCF हमेशा 1 होगा। और जिस भी नंबर का HCF 1 होगा, उस पेयर ऑफ नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 होता है, वो पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 होता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका यूज आपका कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, चलो ये चीजें आपको समझ में आ गया। एक ये हम बता दिए, बाकी आपको जो नंबर ये दिख रहे हैं आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, उतना टेंशन नहीं है। क्लियर है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और यहां पे आपका पास है यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड फाइंड HCF। वो कॉमन फैक्टर मेथड वही वाला है जो फर्स्ट में हम लोग यूज कर रहे थे ना, वो वाला। तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए, है ना। यहां पे क्या करोगे, ऐसे देखना, मान लो यहां पे हम लिए 25 और 20। कॉमन फैक्टर मेथड बेसिकली सीखने के लिए कि कैसे आप मीन्स HCF क्या होता है। तो इसका क्या लिखोगे, 1 होगा इसका फैक्टर, फिर 5 होगा और डायरेक्ट 25 होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 5 है और 1 है, बट 5 बड़ा है तो इसीलिए क्या होगा, HCF कितना हो जाएगा इसका, 5। HCF 5। अब आपको एक और चीज बताते हैं। आपको लगे कि सर क्या बार बार HCF इतना प्रोसेस करके फाइंड करेंगे, जी नहीं, आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। आपको देखना है कि ये दोनों नंबर को कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। 20 को कौन डिवाइड करता है, 5। 25 को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो भाई HCF 5 हो गया। लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 5 से कोई बड़ा नंबर इस दोनों नंबर को डिवाइड ना कर रहा हो, तब वो HCF होगा। अब देखना, मान लो हम यहां पे लिखे 12 और लिखे 18। अब आप बोलोगे इसको 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। इसको भी 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। तो क्या 2 HCF हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बड़ा नंबर चेक करें तो बड़ा नंबर हमको दिखा कि चलो 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो बताओ क्या 3 HCF हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा। उसके आगे पहले चेक करते हैं ना, उसके आगे है 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। तो उससे बड़ा भी नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो कितना मिल गया, 6। तो अब 6 HCF हो सकता है तब जब इससे कोई बड़ा नंबर इस दोनों को डिवाइड ना कर रहा हो। तो ऐसे में अगर आप देखो तो 6 से कोई बड़ा नंबर इस दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे में HCF जो है वो कितना हो जाएगा, ये 6 जो है वो हो जाएगा आपका HCF। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग रहने दो इसको, अब हम आपको कुछ और देते हैं, है ना। 2 नंबर है, एक है 1 और 8। बताओ HCF कितना होगा। कभी भी एक 1 हो और एक कुछ भी हो, कुछ भी, उसका HCF हमेशा 1 होगा। 1 के साथ किसी का HCF कितना होगा, 1। 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 19 और 23, इसका HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज 4 और 8 है, तो इसका HCF कितना होगा। अगर स्मॉल वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देता है, वैसे सिचुएशन में जो छोटे वाला नंबर होगा, ये छोटे वाला नंबर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा HCF। ये कहलाएगा HCF। बताओ क्या चीजें समझ में आ रहा है। तो बहुत बार हम लोग HCF डायरेक्ट भी लिखते हैं जब हम लोगों को अपना कैलकुलेशंस को फास्ट करना होता है। ठीक है, यहां तक चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हो, है ना। तो यहां से आप कॉमन फैक्टर यूज करके निकाल दो। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड रुकना है ना। चलो, यहां पे है यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। यहां से कुछ नया चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा।
डिवीजन मेथड में आपको पहले ये इंश्योर करना है कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है। लेकिन ये डिवीजन एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है, ये ध्यान रखना। मान लो यहां पे 24 है और एक 16 है, तो हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे। 24 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 1 जार 16 माइनस किए तो ये कितना आ गया, 8 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो नंबर है अब इसको पकड़ो और यहां ले आओ। क्लियर। अब इसको फिर से डिवाइड करो, 8 2 जार 16। अब जब आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाए, 0, ध्यान रखना रिमाइंडर जब 0 आ जाए, शेषफल जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर ये शेषफल आपका आ जाए 0, तब इसके पहले वाला ये जो नंबर है ये कहलाएगा आपका HCF, है ना, सिंपल। आगे देखना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं खुद से ही 3 नंबर वाला, ठीक है। इसमें हम लेते हैं एक 6, एक 9 एंड एक 15, ठीक है। 6 9 और 15 हम लोग लिए हैं। अब इसमें से हम लोगों को फाइंड करना है क्या चीज, HCF। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इस 2 नंबर को डिवाइड करते हैं। 15 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 से करोगे तो ये कितना आया, 1। यहां पे कितना आ जाएगा, 9 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 6, ठीक है। अब फिर इसको आगे ले आओ और इस 9 को यहां ले आओ। ये 6 1 जार 6 माइनस करोगे ये कितना आ जाएगा, 3। फिर से यहां आ जाओ, 6 को यहां लिखो और 3 2 जार 6 माइनस किए तो कितना आ गया, ये 0। तो अभी यहां पे नंबर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। क्लियर है। अब 3 जो बचा हुआ और ये 6 जो यहां है, इस दोनों को फिर से करेंगे। तो इधर देखो, 3 और 6 बड़ा है तो इसको इधर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जार 6 कैंसल हो गया, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, माइनस हो गया तो कितना बचा, 0। ऐसे में ये 3 जो है ये आपका क्या कहलाएगा, HCF जो है वो 3 कहलाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर किसी को किसी से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, आपको दिखाते हैं, है ना, दूसरा वे। अभी हम लोग पहले क्या लिए थे, हम लोग लिए थे 9 और 15। अब हम ले लेते हैं 6 और 9। पहले दोनों बड़ा नंबर लिए थे, अब दोनों ले रहे हैं पहले छोटा नंबर। अब यहां देखना, 9 को डिवाइड करो 6 से, 6 1 जार 6 बचा कितना, 3 और 6 यहां पे लिखेंगे, 3 2 जार 6 कैंसल हो गया, 0 बचा। यहां पे कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को 15 के साथ करो, 3 5 जार 15 माइनस करो, 0 आया। तो HCF कितना आया, 3। दोनों तरीके से आ गया। एक और तरीका बचा हुआ है,
6 9 15 है ना। हम लोग एक बार क्या लिए थे, इस दोनों को, ओहो, हम लोग एक बार लिए थे इस दोनों को, दोनों बड़ा वाला को, इस बार लिए थे दोनों छोटे वाले को। अब हम लोग लेते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले को। ध्यान से देखना होता क्या है बेसिकली, ठीक है, चीजें समझ में आना चाहिए। एक 15 और 6 को लेते हैं पहले, ठीक है, 15 और 6 2 जार 12, माइनस किए 3 आया, यहां लिखे 6, तो 3 2 जार 6, माइनस किए 0 आया, 3 हो गया। अब 3 बचा था और 9 बचा था, 3 को अगर 9 के साथ करते हैं, 3 3 जार 9, बोलोगे सर हर जगह से तो HCF कितना आ रहा है, 3 करो तो 3 यहाँ पे 1 टाइम्स में 3, माइनस किए रिमाइंडर 0, हर टाइम HCF 3 3 3 आ चुका, तीनों तरीके से किए, तीनों तरीके से आया। क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमेशा इस टाइप से होगा कि हम लोग 3 नंबर का डिवीजन मेथड से अगर HCF निकालते हैं तो क्या सेम आता है या डिफरेंट आता है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग अभी कहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन मेथड में दो मेथड को हम लोग 2 डिजिट वाले को हम लोग आसानी से कर चुके हैं, 3 डिजिट वाला जो है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा देखे हैं, है ना। 3 डिजिट वाले को हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे, और भी आपको उसमें देखो मेन चीज क्या है ना, हम चाहें तो आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता करके निकल सकते हैं, बट वो पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि आपको, जैसे मान लो आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, तो आपको रास्ता सारा पता होना चाहिए, ताकि आप खुद से चूज कर सको कि कौन सा रास्ते से आपको जाना है। वैसे ही मैथ्स में होता है, आपको सारे मेथड्स पता होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फिर आप चूज करो कि आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मेथड हेल्प करता है ना। किसी सिचुएशन में आप प्राइम फैक्टर लगा लिए, किसी सिचुएशन में लॉन्ग डिवीजन लगा लिए, किसी सिचुएशन में फैक्टर मेथड लगा लिए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सारा चीजें आपको पता होगा, तभी तो आप चीजें अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें अभी एलसीएम थोड़ा सा अच्छा टॉपिक्स है, तो इसमें हम लोग और भी मे बी इसमें 2 या 3 क्लासेस चल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग कम करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू होगा, ठीक है। और ये तीनों का पीडीएफ आपको एक ही दिन मिलेगा एक साथ, ठीक है। ये तो छोटा छोटा पीडीएफ अभी हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये पूरा एक ही साथ बना हुआ है ना। देखो 10 है ना, 23 पेज है टोटल, तो यहाँ पे अभी आपको 10 पेजेस हुआ है, इसमें नीचे और बचा हुआ है, तो सारा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्लास, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।